हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, बहुपद। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा बहुपद की परिभाषा क्या होती है। वे बीजीय व्यंजक जिनके चर राशि की घात धन पूर्णांक होती है बहुपद कहलाते हैं या बहुपद कहलाता है। ठीक है, देखेंगे कि ये आपके पास एक एग्जांपल है। ये चर राशि है, इसका ये गुणांक है, चर राशि की ये घात कहलाती है। तो इनकी घात ये देखिए प्लस का 5 दिया, यहाँ पर प्लस का 2 दिया, यहाँ पर 1 दिया है। तो ये आपके पास दिया गया क्या है, बहुपद है। चर राशि की घात ना तो दशमलव में होनी चाहिए, ना तो माइनस में होनी चाहिए, और ना ही चर राशि की घात बटे में होनी चाहिए। अगर कहीं ऐसी दिख जाए तो दिया गया बहुपद आप सीधे सीधे मना कर देंगे, बहुपद नहीं है। ठीक है, जैसे आपके पास है लिखा बेटा 3x² प्लस का 1/x, यह भी बहुपद नहीं है क्योंकि इसकी घात बटे में ऊपर जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। इसी को हम लिख सकते हैं बराबर करके 3x² प्लस x की पावर -n, यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं। ठीक, ये बहुपद है। ठीक है, तो ये थी बहुपद की परिभाषा। ठीक, हम लोग अब पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। तो बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, ये जो आपके पास बहुपद, ये चर राशियां, चर राशियों के जो भिन्न भिन्न मान होते हैं, भिन्न भिन्न मानों के लिए जो बहुपद आपका ये बहुपद है, इसका मान जो शून्य होगा वही उसके शून्यक कहलाते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई एक p ऑफ x बहुपद है, p ऑफ x कोई बहुपद है में यदि p ऑफ a बराबर कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो हम यहां से कह सकते हैं कि x बराबर a बहुपद का शून्यक होगा या मूलक होगा। बहुपद का शून्यक होगा या मूल होगा, हम यहां से कह सकते हैं। अब आपके पास जितने घात का बहुपद होता है उतने ही उसके शून्यक होते हैं। जैसे आपके पास ये बहुपद है, आपके पास लिखा है बेटा p ऑफ x बराबर लिखा है x² प्लस का 5 x प्लस का 4। तो यहां से आपको सबसे पहले x के भिन्न भिन्न मान निकालने हैं। x के मान अपने मन से रखने हैं। जिन जिन मानों के लिए ये p ऑफ x का मान शून्य हो जाए वो उसके बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले कहेंगे, अगर आप x के मान की बात करेंगे तो x के मान आप अपने मन से रखेंगे, एक मान दो मान रखेंगे। हो सकता है इसमें गलतियां हो सकती है, संभव है, परंतु अगर आप गुणनखंड करके करेंगे तो उसमें गलतियां नहीं होंगी। हमने यहां से देखा कि द्विघात बहुपद दिख रहा है, द्विघात बहुपद में x² का गुणांक देखते हैं। गुणांक क्या होता है, किसी चर राशि के पहले जो गिनती लिखी होती है वह उसका गुणांक कहलाता है। तो x² के पहले कोई गिनती नहीं दी गई है तो यहाँ पर उसका गुणांक 1 माना जाएगा। और ये क्या है, 4 दिया है, तो इनका दोनों का गुणा कर लेंगे। कितना आया, 1 गुणे 4, कितना आया, 4। जो भी दोनों का गुणा प्राप्त होगा उसके ऐसे गुणनखंड करने हैं कि गुणा कर दे तो कितना मिल जाए, 4 मिल जाए, जो भी आए। और अचर राशि के पहले, अचर राशि है इसके पहले जो चिन्ह होगा जोड़ करके, अगर घटा करके अगर प्लस है तो जोड़ करके ये x का गुणांक प्राप्त करना है, 5 प्राप्त करना है। तो हमने देखा 4 एकम 4, 4 के गुणनखंड किया कि 4 1 5 हो जाएगा और 4 एकम 4, x² प्लस 4 प्लस 1 x प्लस का 4। ब्रैकेट के पहले प्लस है, अंदर के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। x² प्लस का 4x प्लस x प्लस 4, दो दो पदों में आप बांट लेंगे। इनमें कॉमन क्या मिल गया आपको, x कॉमन मिल गया, तो x प्लस 4 आ जाएगा। और यहाँ पर कोई कॉमन जो पहले वाले ब्रैकेट में है वही दूसरे में आना चाहिए। यहाँ पर कोई कॉमन नहीं मिल रहा तो सबका मालिक एक मान लेंगे, एक दोनों में कॉमन चला जाएगा तो x प्लस 4। दोनों पदों में ये पहला पद धन, दूसरा पद, दोनों पदों में x प्लस 4 उभयनिष्ठ है। हमने यहाँ से x प्लस 4 उभयनिष्ठ कॉमन ले लिया, तो जब अगर इससे x प्लस 4 निकलेगा तो बचेगा x प्लस 1। हमें क्या चाहिए, शून्य चाहिए। तो हम यहां से लिखेंगे p ऑफ x का मान शून्य होगा। देखिए इस बहुपद का मान कब कब शून्य हो सकता है, या तो ये गुणनखंड 0 आ जाए या फिर ये 0 हो जाए। तो लिखेंगे जब
x प्लस 4 बराबर 0 या x प्लस 1 बराबर 0। इसके साथ प्लस में, उधर पक्षांतर माइनस में, x बराबर -4 या x बराबर माइनस। अतः शून्य कितने मिल गए आपको? -4 कामा -1। अब आपको ध्यान देना है, जितने घात का आपका बहुपद होगा उतने ही उसके संभावित शून्यक भी होते हैं। पुश द वीडियो एंड राइट डाउन। हम लोगों ने अभी देखा कि पी ऑफ एक्स जो होता है यह क्या होता है? वाई होता है, ठीक। और पी ऑफ एक्स बराबर 0 अर्थात वाई बराबर 0। आपके पास कभी जब वक्र इस रूप में मिल जाए कि ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ठीक। देखिए पी ऑफ एक्स का मान 0 अगर है तो वाई का मान 0 होगा, और वाई का मान 0 कहां होता है? एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष में y का मान 0 होता है, y अक्ष में x का मान 0 होता है। तो दिया गया वक्र कोई भी जितने बिंदुओं पर x अक्ष को काटेगा उसके उतने ही संभावित शून्यक होंगे। देखिए x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है? 1 2 3 4 5, तो इसके शून्यक कितने हो जाएंगे? 5 शून्यक होंगे। इसके शून्यकों की संख्या कितनी आ जाएगी? 5, ठीक है। इसी प्रकार अगर आपसे मैं बोल दूं कि देखिए आपके पास एक्स अक्ष को कहीं पर नहीं टच कर रहा तो इसके शून्यकों की जो संख्या होगी वो शून्य होगी, कोई शून्य नहीं होंगे। शून्यकों की जो संख्या होगी वो कितने होंगे? शून्य, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं इसकी बात करूं बच्चों, यहां पर एक बिंदु पर टच कर रहा है, देखिए इसके कितने शून्यक होंगे? शून्यकों की जो संख्या होगी वह 1। तो आप लोग ये भी वक्र अगर कहीं वक्र बन करके आ जाए तो आपको पहचानना है कि एक्स अक्ष में कोई दिया गया वक्र जितने बिंदुओं पर काटता है उसके उतने ही संभावित शून्यक भी होंगे। पुश द वीडियो एंड राइट। हम लोग इस वीडियो को इस सवाल को हल करेंगे, और ये सवाल है आपके पास कह रहा है कि इसी के गुणांक ये दिए गए हैं, एक बहुपद दिया गया है, तो इसके गुणांकों और शून्यकों के बीच प्रतिबंध होता है, उस प्रतिबंध को हमें सॉल्व करना है। तो पहले सबसे पहले हम इस सवाल के पहले प्रतिबंध भी देख लेते हैं बच्चों। ये मैं आपको इधर लिखे दे रहा हूं, ये द्विघात बहुपद होता है। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का जो रूप होता है वह होता है ax² प्लस का bx प्लस c। इसके जो मूल होंगे, कुछ भी आप मूल मान सकते हो, ए बी सी डी पी क्यू आर, कुछ भी जो भी चाहे, जैसे सवाल में गए, तो इनके मूलों का योगफल जो होता है, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल मान लिया पहला मूल अल्फा दूसरा मूल बीटा, और इनके गुणांकों के बीच जो संबंध होगा -b/a, और इसी प्रकार मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा और गुणांकों के बीच जो प्रतिबंध होगा c/a। तो हम सबसे पहले इसके मूल निकालेंगे और इसके गुणांकों की तुलना कर लेंगे। तो हम सबसे पहले इसके गुणांकों की तुलना कर लिया, किससे तुलना कराया? ax² प्लस का bx प्लस c से तुलना करने पर तुलना किया तो a की वैल्यू जो x² का गुणांक होगा वह 1 कहलाएगा। तो यहाँ पर x² का गुणांक 1 है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। और जो x का गुणांक होगा वो b होगा, चिन्ह सहित। यहाँ पर प्लस का, तो प्लस का चिन्ह दर्शाया नहीं जाता, अगर माइनस होता तो लिख देते। तो b की वैल्यू 5 आ गई, c की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अब आपने अभी भी शून्य निकालना सीखा है, तो गुणनखंड करेंगे। p ऑफ x बराबर x² का गुणांक 1 है, 4 6 करना 6 के गुणनखंड करिए, गुणा कर दे तो 6 आ जाए, और जोड़ दे तो कितना आ जाए? 5 आ जाए। तो 3 में 6, तो आपने यहां से किया 3 धन 2x प्लस का 6, ब्रैकेट के पहले प्लस, अंदर के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। 3x प्लस का 2x प्लस का 6, दो पदों में आपने कॉमन ले लिया x, तो x प्लस 3 बचेगा, यहां पर 2 कॉमन ले लिया x प्लस 3। उभयनिष्ठ दोनों में 2 दिख रहा है, दोनों का 2 का भाग दोनों में चला जाएगा। 2 पद मिले, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा था? एक में x प्लस 3, तो दूसरे में आ जाएगा x प्लस 2।
ये पी ऑफ एक्स के गुणनखंड मिल गया तो लिखेंगे पी ऑफ एक्स का मान शून्य होगा जब या तो ये पद गुणनखंड 0 के बराबर हो या जो गुणनखंड 0 के बराबर हो, जब x प्लस 3 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। इसके साथ प्लस में उधर पक्षांतर माइनस में भेजेंगे तो x बराबर -3 या x बराबर -2। अतः आपके पास शून्य मिल गए, शून्य कितने मिल गए -3 कामा। अब मूलों का योगफल, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए है प्रतिबंध। तो ये अल्फा है, एक बीटा, तो हमने एक को अल्फा मान लिया माइनस का 3 प्लस माइनस का 2 बराबर माइनस का बी बटे ए। यहां से हमने किया क्या, प्लस माइनस को गुणा माइनस हो जाएगा, तो -3 - 2 बराबर माइनस बी बटे ए। कितना आया, माइनस का 5 बराबर माइनस का बी बटे ए। आप चाहो तो वैल्यू रख करके लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड स्विच कर सकते हो, अदरवाइज आप यहां से तुलना करा करके अगर लिखना हो, देखेंगे सूत्र में कितना माइनस, और देखो b की वैल्यू कितनी है प्लस का 5, a की वैल्यू कितनी है, तो यहां पर 1 का भाग दे सकते हो। और देखो ये आपके पास जो दिया गया सूत्र के साथ माइनस b की वैल्यू 5 है और a की वैल्यू 1 है, आपके पास प्रतिबंध संतुष्ट हो गया। माइनस b बटे a के रूप में लिख दिया। आप यहां से लिखोगे अतः मूलों के योग व गुणांकों, व की जगह और लगा देना, और गुणांकों के बीच प्रतिबंध संतुष्ट अब इसी प्रकार मूलों का गुणनफल भी आपको निकालना है। मूलों का गुणनफल भी आपको निकालना है। तो मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होता है। तो अल्फा की वैल्यू कितना निकाला आपने, -3, बीटा की वैल्यू -2 बराबर सी बटे ए। आप चाहो तो वैल्यू रख करके लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड भी कर सकते हो बच्चों। कितना आया, 3 × 6 प्लस का 6 बराबर सी बटे ए। 1 का भाग दे देंगे सी बटे ए के रूप में लिखा होगा, सी की वैल्यू 6 बटे ए। अतः यहां पर भी यही लिखोगे, अतः मूलों के गुणनफल और गुणांकों के बीच प्रतिबंध संतुष्ट है। ठीक, आप लोगों ने समझा। और 2.1 एक्सरसाइज आप 2.1 नहीं 2.2 एक्सरसाइज आप लोग अगर लगाएंगे, पोस्ट द वीडियो एंड राइट डाउन, और प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।